बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है वर्ड काउंटर। अब प्रोजेक्ट बनाने से पहले समझना ज़रूरी है कि हम क्यों बना रहे हैं, वर्ड काउंटर क्या काम करता है। आसान अल्फाज में समझते हैं, वर्ड काउंटर में होता क्या है कि यूज़र से इनपुट लिया जाता है सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स की फॉर्म में। ठीक है, अब जो यूज़र इनपुट दे रहा है उसके वर्ड्स को काउंट करता है वर्ड काउंटर, लेकिन विदाउट वाइट स्पेसेस। ठीक है, अब वाइट स्पेसेस वाली चीज़ें हम असाइनमेंट जो किए थे उसमें मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ फिर से मैं समझा देती हूँ। एग्जाम्पल देने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर मैंने सारी इंस्टॉलेशंस की हुई हैं। इंक्वायरर को इंपोर्ट कर लिया, उसकी टाइप्स इंस्टॉल की हैं, टीएस कॉन्फ़िग की फ़ाइल बना ली, पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल बना ली, और साथ में इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने की हुई है ताकि हमारा टाइम बच सके। तो ये मैं हर प्रोजेक्ट में आप लोगों को डिटेल से मैंने सारी चीज़ें करवाई हैं। इस प्रोजेक्ट में मैं नहीं करवा रही हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से आती होंगी, तो मुझे दोबारा करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देती हूँ वाइट स्पेसेस की। देखिए, सबसे पहली एग्जाम्पल आप लोगों के पास ही है। हम क्या करते हैं जब एसएमएस करते हैं तो वहाँ पर देखिए हमारे पास लिमिट्स आ रही होती हैं वो अल्फ़ाबेट्स की, कि इतने अल्फ़ाबेट्स मैक्सिमम आप लिख सकते हैं। तो आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा। जब आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाह रही हूँ माय नेम इज़ शानज़े, तो अब मैं माय लिखूंगी तो वो मेरे दो अल्फ़ाबेट्स काउंट होंगे ना। लेकिन जैसे ही माय के बाद मैं स्पेस दूंगी तो वहाँ मेरा तीसरा अल्फ़ाबेट भी क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। तो जो मैंने स्पेस दिया है वो उसको भी काउंट करेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि जो स्पेसेस होंगे उनको वो क्या कर देगा, ट्रिम कर देगा, रिमूव कर देगा। जो वर्ड वो काउंट करेगा वो विदाउट वाइट स्पेसेस होंगे, यानी स्पेसेस जो होंगे उनको वो काउंट नहीं करेगा। तो अब ये किस तरीके से होगा काम, यहाँ देखिए मैं एक एग्जाम्पल भी देने वाली थी आप लोगों को। जैसे मैंने लिखा माय और माय के बाद मैंने स्पेस दिया। अब माय में मेरे पास कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 और 2, तो ये 2 काउंट करने चाहिए ना उसको। लेकिन जैसे ही मैं स्पेस दूंगी तो वो क्या करेगा, 3 काउंट कर लेगा। इसके बाद मैं लिखूंगी नेम, तो क्या करेगा, यहाँ 3 हो गए, 4 5 6 7, फिर मैं स्पेस दूंगी वो 8 काउंट कर लेगा। फिर मैं इज लिखूंगी तो 9 10, इस तरीके से। लेकिन जब हम ट्रिम का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, इस स्पेस को काउंट नहीं करेगा, सिर्फ जो हमने यहाँ पर लिखे हैं उन वर्ड्स को काउंट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्वायरर को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आंसर्स का। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्स्ट का। कॉन्स्ट यहाँ पर मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करनी है। ठीक है, ये कांस्टेंट ही रहेगा। जो भी हम इसमें सेटिंग्स कर रहे हैं, जो जो चीज़ें लिख रहे हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। इसमें सिर्फ यूज़र का इनपुट आना है और जो हमारे जो भी फंक्शंस होंगे वो खुद काम करेंगे। तो यूज़र का इनपुट हमेशा, एक नया यूज़र होगा तो उसका इनपुट भी डिफरेंट ही होगा। तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली है, इसलिए यहाँ पे मैं कॉन्स्ट का यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो आप लेट भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं आंसर्स के नेम से। मैंने यहाँ लिखा आंसर्स। अब क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है आप सबको ही पता है, कर्ली ब्रेसेस से। यहाँ पर मैंने बनाया ऑब्जेक्ट में हमने लेना है सेंटेंस, क्योंकि हम यूज़र से क्या लेने वाले हैं, सेंटेंस ही लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा सेंटेंस, इसको हम, ठीक है, सेंटेंस लिख दिया। अब इसकी हम यहाँ पर देंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या देंगे, हम स्ट्रिंग देंगे। स्ट्रिंग क्यों लिया है हमने, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी यूज़र से इनपुट लेंगे वो क्या होगा, हमारे पास स्ट्रिंग होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने लेना है यूज़र से इनपुट। उसके लिए हम क्या करते हैं, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ठीक है, हमने एक और, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, हमने एक और क्या किया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे हम, कि हमें यूज़र से इनपुट क्या लेना है। सही है, अब देखिए हमने किया क्या, सबसे पहले तो हमने इंक्वायरर को इम्पोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कॉन्स्ट का, जिसको हमने क्या नेम दिया, आंसर्स का। उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बना के क्या लिखा, सेंटेंस, जिसकी हमने टाइप दी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप क्यों दी हमने, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट किस फॉर्म में ले रहे हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में ले रहे हैं।
तो हमने यहाँ डेटा टाइप डिक्लेयर कर दी उसकी। उसके बाद यहाँ पर हमें यूज़र से इनपुट लेना है, जिसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। उसके बाद अगेन हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, इसके अंदर हम इसकी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। अब होगा क्या कि इस सेंटेंस के अंदर क्या होगा, यूज़र देगा अपना इनपुट, ठीक है। तो वो जो इनपुट देगा इस सेंटेंस के अंदर यूज़र अपना, वो इनपुट कहाँ पे स्टोर होगा, वो हमारा इनपुट जाके स्टोर होगा इस वेरिएबल के अंदर, आंसर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। सबसे पहले तो नेम आ जाता है भाई। नेम क्या रखेंगे, हम सेंटेंस ही रखेंगे, सही है। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है टाइप। टाइप क्या होगी भाई, इनपुट, यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट टाइप दे दी हमने। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैसेज। मैसेज क्या जाएगा यूजर के पास, मैसेज उसके पास जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं एंटर योर सेंटेंस टू काउंट, ठीक है। यहां तक हमने ये काम कर लिया। अब ये क्या है, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट कर दी है इसकी, सही है। यहाँ तक हमारा मैं कहूँ अगर कि 80% काम कंप्लीट हो गया है, 80 या 90% तो गलत नहीं होगा, हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट इतना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक हम यूज़र से क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि यूज़र से इनपुट तो ले लेंगे, वो यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन उस इनपुट को हमने क्या करना है, वर्ड काउंटर कैसे काउंट करेगा, विदाउट वाइट स्पेसेस। तो उसके लिए हमें कुछ मेथड यूज करना पड़ेगा। वो मेथड कौन सा है, ट्रिम मेथड है, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ तक तो क्या होगा, सेंटेंस के अंदर आएगा यूजर का इनपुट, स्टोर हो जाएगा। अब वो जो इनपुट सेंटेंस में आया है वो कहाँ जाके स्टोर होगा, इस वेरिएबल के अंदर, आंसर्स के अंदर। लेकिन वो जो इनपुट स्टोर हो रहा है वो क्या है, वो तो वाइट स्पेसेस के साथ है। हमें क्या चाहिए, हमें विदाउट वाइट स्पेसेस चाहिए। तो उसके लिए हमें मेथड यूज करना पड़ेगा। अब जब हम वो मेथड लगाएंगे तो विदाउट वाइट स्पेसेस के बाद जो सेंटेंस हमारे वर्ड हमारे पास आएंगे वो भी तो किसी के अंदर स्टोर होंगे ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे। न्यू वेरिएबल हम यहाँ पर बना लेते हैं कॉन्स्ट वर्ड्स के नेम से, सही है। हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लिया। अब होगा क्या कि इस वेरिएबल के अंदर हमारे जो वर्ड्स स्टोर होंगे वो कौन से होंगे, जो विदाउट वाइट स्पेसेस होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अपना मेथड लगाएंगे। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं आंसर्स डॉट सेंटेंस, ठीक है। क्योंकि हम कहाँ से इनपुट ले रहे हैं, आंसर्स के अंदर जो सेंटेंस है उसके अंदर का इनपुट हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमने लिखा आंसर्स डॉट सेंटेंस, सही है। इसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे ट्रिम का मेथड अपना। इससे क्या होगा कि वाइट स्पेसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और रिमूव होने के बाद जो वर्ड्स आएंगे वो किस में स्टोर होंगे, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने ये काम कर लिया। अब इसको हमने क्या करना है, हमने इसको करना है स्प्लिट। स्प्लिट क्या काम करता है भाई, स्प्लिट ये काम करेगा, हमने जो लिखा है उसको एरे में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। अब हमें तो यहाँ पर वर्ड्स गिनने हैं ना, अल्फाबेट्स नहीं गिनने, हमें वर्ड्स गिनने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ तक हमने काम कर दिया, स्प्लिट इसको एरे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ तक हमने ये काम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लॉक करवाते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कैसे आ रहा है। हमने लिखा किसको हमने लॉक करवाना है, प्रिंट करवाना है वर्ड्स को, सही है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हम चलते हैं इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। TSC, अब देखिए हमारे पास मैसेज आ गया, इंटर योर सेंटेंस टू काउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं मैंने जैसे लिखा माय नेम इज
शानजे। ठीक है, अब हम जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो ये देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। इसने क्या किया, हमें क्या करना है, ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम क्या है, वर्ड काउंटर, यानी वर्ड्स को काउंट करें। और वर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास, ये देखिए, जैसे ओह यहाँ समझाती हूँ मैं। वर्ड्स क्या होंगे हमारे पास, ये इसको सही काम ये करता तो कैसे करता, जैसे ये एक वर्ड हो गया, ये दो वर्ड, ये तीन वर्ड, और ये हो जाएंगे हमारे पास चार वर्ड। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने इसको अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर दिया है। एरे कैसे बनाया, उसने एम अलग कर दिया, वाई अलग कर दिया, एन अलग कर दिया, ए अलग कर दिया, लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए। अब इसको हम सही कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जो स्प्लिट है इसके अंदर बीच में आपको स्पेस देना पड़ेगा। अब ये स्पेस क्या करेगा, ये स्पेस ये करेगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो अब ये स्प्लिट तो करेगा, इसको एरे में तो कन्वर्ट करेगा, लेकिन अब कैसे करेगा, इस स्पेस का काम ये होगा कि ये इसको बता रहा है कि भाई ये जो वर्ड लिखा है जैसे ही स्पेस आ जाए तो आप इसको कॉमा दे दो। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा काम, एंटर के बाद कॉमा आ जाएगा, तो एरे के अंदर क्या होगा, सिर्फ एंटर एक एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि बीच में स्पेस आ गया। अब स्पेस के बाद योर है, योर तक आएगा, फिर उसके बाद कॉमा देगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो जहां जहां स्पेस आता रहेगा वो वहां वहां कॉमा देके उसको एक एलिमेंट बनाता रहेगा। तो ये काम करेगा ये स्पेस। अब हम इसका जो है वो प्रिंट करके देखते हैं इसको कि क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर, हम अगेन इसको कंपाइल करते हैं, एस शान से। अब देखिए इसने क्या किया है, एरे कैसे बना दिया, माय एक एलिमेंट बन गया, नेम एक एलिमेंट बन गया, इज एक एलिमेंट बन गया और शान से एक एलिमेंट बन गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, अब इसको अलग अलग एलिमेंट्स बना दिए, एक एक वर्ड अलग अलग आ गया, यानी जहां जहां स्पेस था वहां उसने क्या किया, कॉमा देके उसको एक एक अलग एलिमेंट बना दिया। तो ये एक छोटा सा चेंज हमने यहाँ पर किया स्प्लिट में, और देखिए उसने क्या कमाल कर दिया। तो ये आपने लाजमी करना है, इसके बीच में स्पेस लगाना है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे पास लास्ट काम है वो क्या है कि हमें वर्ड्स को काउंट करना है। उसके लिए हम लेंथ का मेथड यूज करेंगे। ठीक है, यानी ये जो एरे के अंदर हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं, हमने इसको काउंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, हम यहाँ पे अगेन इसको मैं यहाँ करती हूँ, लॉक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे योर सेंटेंस वर्ड काउंट इज, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्ड्स, ये आ गया वर्ड्स। और यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे वर्ड्स को काउंट करने के लिए, लेंथ का मेथड। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। और इसके आगे हमारी जो है वो कितने वर्ड्स की लेंथ है वो नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। अब हो क्या रहा है, वर्ड्स हमने ले लिया, ये वर्ड्स क्या है, ये वाला वेरिएबल है जिसके अंदर क्या स्टोर है, आंसर डॉट सेंटेंस से लिए हुए इनपुट को ट्रिम करके, उसके वाइट स्पेसेस को ट्रिम करके स्प्लिट कर दिया है एरे में। तो ये सारा जो काम है स्प्लिट होके ट्रिम होके आंसर्स कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, वर्ड्स में स्टोर हो रहे हैं। अब उस वर्ड्स को हमने क्या करना है, काउंट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ वर्ड्स डॉट लेंथ लिख दिया जिसपे हमने लेंथ का मेथड लगाया है। अब हम चल के देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। इसको हम कंपाइल करते हैं। ये बिल्कुल लास्ट स्टेप था, ऑलमोस्ट आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। नोट index.js, एंटर करते हैं। एंटर योर सेंटेंस टू काउंट, मैं लिख देती हूँ माई नेम इज शांति। ये देखिए यहाँ एरे फॉर्म में आ रहा है हमारे पास, और यहाँ क्या आ रहा है, योर सेंटेंस वर्ड काउंट इज 4।
4 है, यानी माई एक वर्ड हो गया, नेम सेकंड वर्ड हो गया, इज थर्ड वर्ड हो गया और शान से 4 वर्ड हो गया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं लिखती हूँ माई नेम इज सैयदा शानजे। तो पहले देखिए मैं सिर्फ शानजे लिख रही थी, 4 आ रहा था, अब क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए हमारे पास। तो हम करके देख लेते हैं। ये देखिए, योर सेंटेंस वर्ड काउंट इज 5, हमारे पास 5 आ गया। अच्छा, यहाँ पर मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। वो क्या है कि जो हमने मैसेज लिखा था वो यहाँ पर मैंने इनकम्प्लीट लिखा है। यहाँ पर हम इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, एंटर योर सेंटेंस टू काउंट द वर्ड। ठीक है, हमें क्या काउंट करना है, वर्ड को काउंट करना है। तो अब ये हो गया हमारा कंप्लीट मैसेज। मैंने पता नहीं किस जल्दबाजी में इनकम्प्लीट लिख दिया था। अगेन हम इसको चला के देखते हैं। यहाँ पर एंटर योर सेंटेंस टू काउंट द वर्ड, हमें क्या काउंट करना है, वर्ड काउंट करना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ माई नेम इज शानजे। ठीक है, तो अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट इजीली बना सकते हैं। बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। हमने बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी प्रोजेक्ट है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि कोड आप लोगों को नज़र आ जाए। टोटल ये देखिए, ये कोड है 16 लाइन्स का। 16 लाइन्स भी यूँ बन रही हैं कि हमने कुछ स्पेस दिए हैं, जैसे ये स्पेस दिया है, यहाँ पे स्पेस दिया और यहाँ पर स्पेस दिया। अगर ये 3 स्पेसेस भी हटा दिए जाएँ तो ये आपका बन जाएगा 13 लाइन का कोड। तो बहुत आसान सा प्रोजेक्ट है, इसको फटाफट से बना के NPM पे पब्लिश कीजिए, गिटहब पे पुश कीजिए और अपने फॉर्म में इसको सबमिट करवाइए। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।